नमस्कार दोस्तों, मैं विकेश यादव एक बार फिर से आप सभी का एग्जाम स्पंटर्स के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे एसएससी सीपीओ क्या होता है, इसका सिलेबस क्या है, इसमें कौन कौन से चैप्टर्स पूछे जाते हैं, इसकी एज लिमिट क्या होती है, योग्यता क्या होती है, इसमें कौन कौन से पोस्टें होती हैं, कितनी वैकेंसी रहती है, कितना कंपटीशन रहता है। आज जो इन्फॉर्मेशन है सभी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आपको मिल जाएगी। वीडियो लास्ट तक देखिए और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए एसएससी से के किसी भी एग्जाम से रिलेटेड कोई भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि एसएससी से रिलेटेड जितने भी एग्जाम है उनके सारे अपडेट आप तक पहुंचते रहे। चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि एसएससी सीपीओ क्या होता है, इसके अंदर किस प्रकार की वैकेंसी या कौन सी पोस्टें होती हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं एसएससी सीपीओ के अंदर ये सब इंस्पेक्टर रैंक की जितनी भी होती हैं पोस्टें होती हैं, चाहे वो दिल्ली पुलिस एसआई की हो या बीएसएफ एसआई की हो, सीआईएसएफ एसआई की हो, एसएसबी एसआई की हो। तो कुल मिलाकर सब इंस्पेक्टर रैंक की इसमें वैकेंसियां आती हैं। तो अब बात करते हैं कि अब इसकी वैकेंसी कब आएगी और इसके फॉर्म कब से शुरू हो जाएंगे। देखिए इसका जो कैलेंडर है एसएससी ने पहले ही जारी कर दिया था, अब से 3 से 4 महीने पहले जारी कर दिया था। तो इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन 21 जुलाई को आ जाएगा और आपका 13 सितंबर तक इसका फॉर्म फिल किया जाएगा। तो इसमें लगभग आपको 1 महीने का समय दिया जाएगा 2023 में फॉर्म फिल करने के लिए। उसके बाद में अगर हम बात करें एग्जाम कब होगा, तो एग्जाम आपका अक्टूबर में करा लिया जाएगा। लगभग में 8 से 9 अक्टूबर तक आपका एग्जाम कंडक्ट करवा लिया जाएगा। तो अब बात करते हैं दोस्तों इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, इसमें कैसे सिलेक्शन होता है। तो इसमें सबसे पहले आपका एक प्री एग्जाम होता है, उसके बाद में आपका फिजिकल कराया जाता है, उसके बाद में आपका एक मेंस का एग्जाम कराया जाता है, उसके बाद में आपका डॉक्यूमेंट, इसके बाद में आपका मेडिकल कराया जाता है, फिर लास्ट में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया जाता है और आफ्टर उसके बाद में आपको ट्रेनिंग पर भेज दिया जाता है, यानी कि आपका फाइनल सिलेक्शन करा लिया जाता है। तो अब बात करते हैं दोस्तों सैलरी क्या होती है। सैलरी इसमें आपको अगर आप एसआई रैंक पर किसी भी पोस्ट पर लगते हैं तो आपको 35,200 से लेकर 1,12,400 तक की आपकी सैलरी बनती है। तो दोस्तों इसके अलावा भी आपको कई सारे अलाउंस भी मिलते हैं, वो भी यानी 35,400 बेसिक होती है, उसके अलावा कई सारे अलाउंस होते हैं। तो लगभग अगर दिल्ली पुलिस एसआई में आप सिलेक्ट होते हैं तो लगभग आपकी 50,000 के आसपास में सैलरी बन जाती है। दोस्तों अगर आप दिल्ली पुलिस एसआई में सिलेक्ट होते हैं तो आपका जो जॉब लोकेशन होता है वो दिल्ली में होता है। इसके अलावा अगर अदर किसी पोस्ट में आप सिलेक्ट होते हैं तो जहां पर भी आपका ये सब इंस्पेक्टर रैंक के रहेंगे, लेकिन दिल्ली में आप नहीं रहेंगे, किसी अलग स्टेट में या अलग सेंटर पर आप रहेंगे। तो इसके अलावा अब हम बात करेंगे इसकी एज लिमिट क्या रहनी चाहिए। एज लिमिट क्या रहती है, तो 20 से 25 साल के जो है युवा जो है वो लोग फॉर्म फिल कर सकते हैं, चाहे गर्ल्स हो या बॉयज हो। इसके अलावा ये सेंट्रल लेवल की वैकेंसी है, सेंट्रल गवर्नमेंट इसका एग्जाम या सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आप इसमें जॉब करते हैं तो इसमें आपको जो एज की रिलैक्सेशन है वो भी मिलती है। अगर आप ओबीसी से हैं तो ओबीसी के लिए भी इसमें आपको छूट मिलती है, एससी एसटी को भी छूट मिलती है। ओबीसी को 3 साल और एससी एसटी को 5 साल का इसमें एज रिलैक्सेशन दिया जाता है। जो लोग अगर बात करें योग्यता की या क्वालिफिकेशन की, तो जो लोग भी इसमें ग्रेजुएशन क्वालिफाइड हैं या स्नातक की जो भी डिग्री उनके पास है उसके आधार पर वो लोग इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं, वो लोग सभी लोग एलिजिबल हैं। अगर बात करें पिछली बार 2022 में वैकेंसी आई थी तो 1/1/2022 में एग्जाम जो है उनका यानी कि डेट यानी जो भी है जो भी काउंट हुई थी, यानी 1/1/2022 तक वो 20 साल तक पूरे होने चाहिए थे। इस बार हो सकता है 1 जुलाई 2023 तक वो 20 साल पूरे होंगे, वो लोग इस बार फॉर्म फिल कर पाएंगे और स्नातक जो लोग अपेयरिंग होंगे वो लोग भी फॉर्म फिल कर पाएंगे। तो ये डाउट जो आपका है वो अभी क्लियर कर देता हूं कि आप अगर अपेयरिंग है तो फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर आप 1 जुलाई 2023 तक 20 साल कंप्लीट कर चुके हैं तो भी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं इसके सिलेबस के बारे में। सिलेबस क्या होता है, तो सबसे पहले हमने आपको जैसा कि बताया है इसका प्री होता है। प्री में जो आपका सिलेबस होता है वो 200 क्वेश्चंस के, उसमें आपके 200 क्वेश्चंस होते हैं, 200 मार्क्स के होते हैं। 2 घंटे आपको टाइम दिया जाता है, जिसमें 50 नंबर आपका जीएस का होता है, 50 नंबर आपका रीजनिंग का होता है, 50 नंबर इंग्लिश होता है और 50 नंबर मैथ होता है। इसमें आपको 1/4 माइनस मार्किंग देखने को मिलती है, यानी कि 0.50 आपका नेगेटिव मार्किंग कट जाता है अगर आप एक गलत करते हैं। इसके अलावा अगर बात करें फिर मेंस में क्या सिलेबस है, मेंस में आपको 200 क्वेश्चंस इंग्लिश के होंगे, जिसमें भी 1/4 आपका नेगेटिव मार्किंग होगा। तो दोनों के आधार पर आपका एक कट ऑफ तैयार किया जाता है, यानी 400 मार्क्स पर
पर आपका कट ऑफ तैयार किया जाता है। अब हम बात करेंगे इसके फिजिकल में, और फिजिकल में आपको क्या क्या क्राइटेरिया पूरी करनी होगी तभी आप फॉर्म फिल कर पाएंगे। तो देखिए अगर एज की बात करें तो एज हमने आपको बता दी है 20 साल से 25 साल। अब बात करते हैं कि हाइट आपकी क्या होनी चाहिए। अगर आप मेल हैं तो आपका 170 सेंटीमीटर होना चाहिए। अगर आप फीमेल हैं तो आपका 157 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए। इसके अलावा अगर हम बात करें कि इसमें कुछ आपको रनिंग भी करना होता है, कुछ आपको और भी फिजिकल एक्टिविटी करनी होती है, जिसमें आपका हाई जंप, लॉन्ग जंप और रनिंग करना होता है, जिसमें एक 100 मीटर की आपकी मैराथन होती है, जिसमें आपको अगर मेल है तो आपको 6 मिनट 16 सेकंड का समय दिया जाता है। अगर आप फीमेल हैं तो आपको 18 सेकंड का टाइम 100 मीटर के लिए दिया जाता है। जो 1600 मीटर की एक रनिंग होती है उसमें आपको 6 मिनट दिया जाता है अगर आप मेल हैं, और अगर आप फीमेल हैं तो आपको 8 मिनट 1600 मीटर के लिए रनिंग के लिए दिया जाता है। और इसके बाद में आपको हाई जंप करना रहता है। हाई जंप आपको लगभग 1.2 मीटर करना रहता है मेल है तो। अगर फीमेल है तो आपको 3 फीट करना रहेगा। अगर मेल है तो आपको 4 फीट करना रहेगा। ठीक है, जंप कितनी होगी तो लॉन्ग जंप में आपको 3.65 मीटर लॉन्ग जंप करनी पड़ेगी, और अगर फीमेल है तो फीमेल को आपको 9 फीट लॉन्ग जंप करनी पड़ेगी। तो ये रही आपका फिजिकल। अब बात करते हैं कि कितना कंपटीशन रहता है। देखिए पिछली बार जो 4300 वैकेंसी आई थी तो उसमें मात्र 7,23,000 के आसपास में फॉर्म फिल किए गए थे, जिसमें जो एग्जाम में बच्चे उपस्थित हुए थे वो मात्र 40 से 50% के बीच में उपस्थित हुए थे, जो कह सकते हैं कि लगभग में 2 लाख के आसपास में 2,98,000 के आसपास में बच्चे पेपर दिए थे। ठीक है, प्री का पेपर दिए थे। मेंस में 60 से 70,000 लोगों को पास किया गया था मेंस के लिए। उसमें भी फिजिकल में छटकर 20,000 बचे थे जो मेंस लिखने जो गए तो 15,000 लोग लगभग में मेंस लिखने गए थे, जिसमें से 12 से 13,000 लोगों को पास कर लिया गया था। तो मेंस में बहुत ही कम लोग छटे थे, और जो फाइनल छटेंगे वो मेडिकल में छटेंगे। तो कुल मिलाकर इसमें कंपटीशन बहुत कम रहता है। 4300 वैकेंसी के लिए आप देखेंगे मात्र 6 से 7 लाख फॉर्म ही पड़ते हैं। देखिए इस बार वैकेंसी ज्यादा थी, इस वजह से फॉर्म ज्यादा पड़ गए थे। नहीं तो हर साल जो पिछली बार अगर बात करें तो जब 1800-2000 वैकेंसी आई थी तब मात्र 4 लाख 4.5 लाख ही फॉर्म पड़े थे। तो ये बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आप सभी लोगों के लिए जो लोग एसएससी सीपीओ की तैयारी करना चाहते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हम एसएससी सीपीओ के स्ट्रेटजी के बारे में बात करेंगे कि कैसे आप एसएससी सीपीओ की तैयारी कर सकते हैं और उसका एग्जाम कैसे क्लियर कर सकते हैं, कितने दिनों में एसएससी सीपीओ का एग्जाम क्लियर किया जा सकता है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूं कि ये इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर ये इन्फॉर्मेशन आप सभी को हेल्पफुल लगी है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, टेक केयर।